हेलो 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 बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एम आई क्लियरली ऑडिबल? एम आई क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो 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 हेलो। राधे राधे, राम राम भाई सारे ने, हर हर महादेव, बोलो जय बाबा की। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। चलिए आइए शुरू करते हैं बेटा आज का सुहाना सफर विद अर्जुन सिंह पटेल। और आज के लेक्चर में अपन लोग क्या सीखने वाले हैं बताओ जरा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। एकल संकर संकरण या एक संकर संकरण तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। और अगर समय बचेगा तो फिर हम लोग चलेंगे द्विसंकर संकरण की ओर, अगर समय बचेगा तो। अगर समय बचेगा तो, नहीं तो बाद में डिलीट कर देंगे। अपने क्या, अपने हाथ में मार्कर और अपना बोर्ड भाई साहब, जब चाहे तब डिलीट कर दें, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप पढ़ें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप समयुग्मजी और विषमयुग्मजी पहचाने, ठीक है ना। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी पहचाने तो आप जानते हैं कि अगर दोनों सेम टाइप के एलील हैं, दोनों क्या है बेटा, सेम टाइप के एलील हैं, सेम टाइप के, तो आपको क्या करना है बताइएगा जरा। आपको बता देना कि वो समयुग्मजी है। और अगर जो है वहां पर डिफरेंट टाइप के एलील हैं तो आपको बताना है कि वो विषमयुग्मजी है, राइट। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि विषमयुग्मजता कितनी जगह पर आई है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं जीनोटाइप, जीनोटाइप लिख रहा हूं भाई। और इधर मैं लिख रहा हूं विषम युग्मजता की संख्या, विषम युग्मजता की संख्या, विषम युग्मजता की संख्या, जिसको हम लोग क्या करेंगे यहां पर एन से रिप्रेजेंट कर देंगे भाई। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? एन से। कुछ जीनोटाइप हैं जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जीनोटाइप लिख रहा हूं मैं। और आपको ये बताना है कि वो समयुग्मजी हो, उसमें विषम युग्मजता की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे कैपिटल ए लिखा हुआ है, या स्मॉल ए लिखा हुआ है, या कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा हुआ है। ऐसे फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी लिखा हुआ है। ऐसे बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी लिखा हुआ है। ऐसे बेटा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखा हुआ है। या फिर कैपिटल ए कैपिटल बी लिखा हुआ है। या फिर कैपिटल ए कैपिटल बी लिखा हुआ है। या फिर बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखा हुआ है। और या फिर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल डी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दिए गए जीनोटाइप में, ये जो जीनोटाइप आपको दिए गए हैं यहां पर, हैं जी भैया, ये जो जीनोटाइप आपको यहां पर दिए गए हैं, उस दिए गए जीनोटाइप में आपको क्या करना है, विषम युग्मजता की संख्या बतानी है भाई। किसकी संख्या बतानी है बेटा? विषम युग्मजता की संख्या बतानी है। चलिए, पहला लिखा हुआ है कैपिटल ए, बताइए ये समयुग्मजी होगा या विषम युग्मजी? पहला लिखा हुआ है बेटा कैपिटल ए, तो वो समयुग्मजी होगा या विषम युग्मजी? बोलो भाई। पहला वाला जो है वो विषम युग्मजी नहीं है, समयुग्मजी है। तो विषम युग्मजता की संख्या 0। बाद वाला भी क्या है? समयुग्मजी। तो विषम युग्मजता की संख्या 0। फिर ये देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, एक ही जीन है और विषम युग्मजी है। अब देखिए बेटा चौथे नंबर पे 3 जीन लिखे गए हैं, ए जीन, बी जीन और सी जीन। लेकिन ए जीन क्या है? समयुग्मजी। बी जीन क्या है? समयुग्मजी। सी जीन भी क्या है? समयुग्मजी। तो यहां पर भी अगर आप देखें, जीन भले ही 3 है लेकिन ये तीनों के तीनों क्या है? समयुग्मजी जीन है बेटा। और अगर ये तीनों समयुग्मजी जीन हैं तो विषम युग्मजता की संख्या हो जाएगी 0। आगे आइए, यहां पे लिखा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी।
पहला जीन विषमयुग्मजी, दूसरा जीन समयुग्मजी और तीसरा जीन कैसा है बेटा? समयुग्मजी। यानी विषमयुग्मजता एक ही जगह पर है, विषमयुग्मजता एक ही जगह पर है बेटा, विषमयुग्मजता जो है वो एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है बेटा। चलिए छठवें नंबर पे अगर आप देखें तो छठवें नंबर पे भी क्या हो जाएगा बताइए भाई आप? यहां पर भी जो विषमयुग्मजता है वो एक ही जगह पर है। सातवें नंबर पे जो विषमयुग्मजता है वो दो हो जाएगी, ये भी विषमयुग्मजी, ये भी। आठवें नंबर पे एक रहने वाला है, यहां पर 1 2 3, ये भी विषमयुग्मजी, ये भी और ये भी। बेटा 10वें नंबर पे बताइए क्या होगा? 10वें नंबर पर बताइए भाई, 10वें नंबर पे विषमयुग्मजता की संख्या क्या होगी? 10वें नंबर पे जो जीनोटाइप लिखा हुआ है, बोलो भाई। बोलो बेटा। तो दूसरे नंबर पे आपको अगर आप यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो दूसरे नंबर पे आपको क्या 10वें नंबर पे पहला वाला समयुग्मजी, दूसरा विषमयुग्मजी, फिर समयुग्मजी, फिर विषमयुग्मजी। तो 10वें वाले जीनोटाइप में विषमयुग्मजता की संख्या हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी भाई? विषमयुग्मजता की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए तो इसी से रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं बेटा, इसी से रिलेटेड हम लोग यहां पर एक सवाल कर लेते हैं। और सवाल यह है कि इस दिए गए जीनोटाइप में आपको क्या करना है? विषमयुग्मजता की संख्या बतानी है। दिए गए जीनोटाइप में आपको विषमयुग्मजता की संख्या बतानी है। पोल प्रारंभ कर दिया है मैंने, पोल के माध्यम से आंसर कर सकते हैं आप। पोल के माध्यम से आंसर कर सकते हैं बेटा आप। पोल समाप्त होने जा रहा है बेटा, पोल समाप्त होने जा रहा है। कैपिटल ए समयुग्मजी, कैपिटल बी समयुग्मजी, स्मॉल सी समयुग्मजी, कैपिटल डी समयुग्मजी, स्मॉल ई समयुग्मजी। सारे के सारे जो जीन है वो समयुग्मजी हैं बेटा। सारे के सारे जीन कैसे हैं बताओ मुझे? बोलो भाई। सारे के सारे जीन जो हैं वो समयुग्मजी हैं, और अगर सारे के सारे जीन समयुग्मजी हैं तो विषमयुग्मजता की संख्या हो जाएगी 0। फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, 80% लोगों ने सही कर लिया, 81 कह सकते हैं। चौथा क्या है? नहीं बेटा, चौथे में देखो ये भी समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है, तो चौथे में विषमयुग्मजता की संख्या 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू नितिन कनौजिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं ऋणी हूं आप सबके इस प्रेम का। बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि आप सब सेलेक्ट हो जाएं। अब मैं आपको बताऊंगा युग्मक निर्माण की विधि। युग्मक निर्माण की विधि, युग्मक निर्माण की विधि, मैकेनिज्म ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ गैमीट फॉर्मेशन बेटा, मैकेनिज्म ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। कुछ नहीं करना है बेटा, अगर जो जीन है वो समयुग्मजी है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर जीन जो है समयुग्मजी है,
एक ही जैसा है तो आपको एक डंडा ऐसे खींच देना है, एक डंडा ऐसे खींच देना है बेटा। और अगर जो है विषम युग्मजी है, अगर जीन जो है वो विषम युग्मजी है, तो आपको दो डंडे ऐसे मतलब ऐसे खींचने भाई, ये फॉर्क बना देना है, फॉर्क बना देना है बेटा। अब देखो कितना आसान है। जैसे मैं आपको जीनोटाइप दे रहा हूं, मान लीजिए यहां पे पहला जीनोटाइप मैंने आपको दिया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ये पहला जीनोटाइप दिया मैंने आपको, ठीक है ना। ये मान लो मैंने आपको पहला पहला जो है, तुम लोग बहुत ज्यादा प्यार कर दे रहे हो मुझे, मैं भी इमोशनल होकर रोने वोने लग जाऊंगा बेटा, ठीक है। मुझे पढ़ा लेने दो भाई, मैं मतलब यार मैं समझो मेरा थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं, मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हूं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब तुम लोग इतना ज्यादा प्यार कर देते हो ना, दुखी हो जाता हूं, मतलब दुखी नहीं हो जाता हूं मैं, मेरे आंसू आ जाते हैं भाई, मेरी आंखें भर चुकी हैं एकदम, ठीक है ना। चलिए पढ़ाई करते हैं बेटा। सिलेक्शन, सिलेक्शन देना आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलो सुनो, कैपिटल ए लिखा है बेटा, कैपिटल ए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा आप मुझे बताइए, ये समयुग्मजी है, और अगर समयुग्मजी है तो एक लाइन खींचेंगे या दो लाइन, एक लाइन खींचेंगे और क्या लिख देंगे वहां पर, ए लिख देंगे, यानी कि यहां से एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, टाइप की बात कर रहे हैं, एक ही टाइप का गैमीट बनेगा और वो हो जाएगा कैपिटल ए, एक ही टाइप का गैमीट बनेगा और वो हो जाएगा बेटा कैपिटल ए। अच्छा, ऐसे ही मान लीजिए लिखा हुआ है, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है स्मॉल बी स्मॉल बी। बच्चों लव यू ऑल, आप सबको बहुत सारा प्यार। चलिए अगर स्मॉल बी लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा समयुग्मजी। और बेटा अगर समयुग्मजी है तो एक लाइन खींचेंगे या दो लाइन, एक लाइन, क्या लिखेंगे स्मॉल बी, यानी कि यहां से भी एक ही टाइप का गैमीट बनेगा और वो क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, लेओ 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 लेओ, अगला लेओ बेटा, अगला लेओ। मान लीजिए कहीं पे लिखा है कैपिटल ए स्मॉल ए, अगर कहीं पे लिखा है बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए, तो बच्चों अगर कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा हुआ है, दिल बना लो पहले, तुम लोग बहुत जल्दी में हो ना, पहले तुम लोग दिल बना लो भाई, दिल ही बना लो, एक मिनट फिर पढ़ते हैं आराम से, ठीक है। हाँ हाँ, खुशी के आंसू ही हैं बेटा, खुशी के ही आंसू हैं, दुख वाली कोई बात नहीं है, ये सब खुशी के आंसू हैं। हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई अगर प्रेम प्रदर्शित करना चाहता है तो उसको प्रेम प्रदर्शित करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन 2 मिनट बाद बेटा फिर से पढ़ाई करनी है अपने को, है ना। फिर सब आखिरी में होगा, लेक्चर के एंड में, फिर बाकी पढ़ाई करेंगे बेटा, ठीक है। हाँ नहीं सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए बच्चों अब पढ़ा जाए, अब आप लोगों के मन का हो गया, अब पढ़ाई करें बेटा, बताओ, अब पढ़ाई करें बेटा, बस। चलो ठीक है ना अब कोई बकवास नहीं करेगा, अब हम लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। आवाज आ रही है ना, बस। अब इधर देखो बेटा, अब क्या है कि अगर आप यहां पर देखें तो ये विषम युग्मजी है। अब तुम्हें मेरी कसम है, अब सिर्फ पढ़ाई करेंगे भाई,
अब सब आखिरी में होगा, अब सब लेक्चर के एंड में कर लेना बेटा। नहीं वही सारी देखो ना आप, ऑन एकदम। अब सब लेक्चर के एंड में होगा बेटा, अब पढ़ाई करेंगे। चलो, ये जो है कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा हुआ है, विषम युग्मजी है तो दो लाइन खींचेंगे भाई जी। एक के सामने क्या लिखेंगे? कैपिटल ए, दूसरे के सामने क्या लिखेंगे? स्मॉल ए। दो तरीके का गैमीट बन जाएगा, एक क्या हो जाएगा? कैपिटल ए, एक क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। एक क्या हो जाएगा? कैपिटल ए, एक क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। अच्छा चलो एक और देख लो, अच्छा एक और देख लो। मान लो ऐसे लिखा हुआ है कैपिटल ए स्मॉल बी। चलो कैपिटल बी कर लेते हैं। कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो पहला जीन देखो, पहला जीन एक लाइन या दो लाइन? एक लाइन, क्या लिखेंगे? कैपिटल ए। दूसरा जीन समयुग्मजी या विषमयुग्मजी? समयुग्मजी, तो एक लाइन या दो लाइन? एक लाइन, क्या लिखेंगे? कैपिटल बी। एक ही तरीके का गैमीट बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, इधर देखो जरा, ऐसा लिखा हुआ है कि स्मॉल पी स्मॉल क्यू, ऐसा लिखा हुआ है। फिर से देखो, पहला जीन समयुग्मजी या विषमयुग्मजी? समयुग्मजी, क्या लिखेंगे? स्मॉल पी। अगला जीन समयुग्मजी या विषमयुग्मजी? क्या लिखेंगे? स्मॉल क्यू। एक ही तरीके का गैमीट बन जाएगा, स्मॉल पी स्मॉल क्यू। और देख लो भाई, और देख लो, इतना ही नहीं अभी और देखो। मान लीजिए बेटा लिखा हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसा लिखा है भाई, है ना? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो देखो जरा इसको, पहला जो जीन है समयुग्मजी या विषमयुग्मजी? विषमयुग्मजी, तो एक लाइन या दो लाइन? दो लाइन। एक के सामने कैपिटल ए, दूसरे के सामने स्मॉल ए। बाद वाला जीन समयुग्मजी या विषमयुग्मजी? बाद वाला जीन समयुग्मजी या विषमयुग्मजी? विषमयुग्मजी, एक लाइन या दो लाइन? दो लाइन। एक के सामने कैपिटल बी, दूसरे के सामने स्मॉल बी। इधर भी एक के सामने कैपिटल बी, दूसरे के सामने स्मॉल बी। तो देखो चार तरीके का गैमीट बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये चार तरीके का गैमीट बन जाएगा भाई, चार तरीके का गैमीट बन जाएगा, चार तरीके का। अच्छा और देखो जरा, और देखो, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल बी। अब क्या करेंगे बेटा? अब क्या करेंगे बताइएगा जरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ जरा मुझे। समयुग्मजी है तो एक लाइन, फिर विषमयुग्मजी है तो दो लाइन। तो दो तरीके का गैमीट बन जाएगा, एक स्मॉल ए कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? स्मॉल ए स्मॉल बी। क्या हो जाएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी। अच्छा और देखो जरा ध्यान से, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई, ये लिखा हुआ है। अब इसमें कितने तरीके का गैमीट बनेगा? तो बच्चों पहला जो जीन है समयुग्मजी विषमयुग्मजी समयुग्मजी, एक लाइन दो लाइन एक लाइन, क्या लिखेंगे? कैपिटल ए। इसके बाद वाला जीन समयुग्मजी विषमयुग्मजी विषमयुग्मजी, तो क्या हो जाएगा भाई? एक लाइन दो लाइन दो लाइन, एक के सामने कैपिटल बी, दूसरे के सामने स्मॉल बी। तीसरा जीन समयुग्मजी या विषमयुग्मजी समयुग्मजी, क्या लिखे? एक लाइन या दो लाइन? एक लाइन, क्या लिखेंगे? स्मॉल सी। इधर भी क्या लिखेंगे? स्मॉल सी। उसके बाद वाला जीन हो समयुग्मजी या विषमयुग्मजी, तो बेटा ये हो जाएगा विषमयुग्मजी, एक लाइन या दो लाइन? दो लाइन। एक के सामने क्या लिखेंगे? कैपिटल डी, दूसरे के सामने क्या लिखेंगे? स्मॉल डी। ऐसे इधर भी एक के सामने कैपिटल डी, दूसरे के सामने स्मॉल डी। फिर क्या है बेटा? समयुग्मजी या विषमयुग्मजी समयुग्मजी, एक लाइन या दो लाइन? एक लाइन। ये भाई ये इस तरीके से। तो देखो क्या क्या बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, चार तरीके का बनेगा। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ई। दूसरा क्या बन जाएगा बताओ? दूसरा गैमीट क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, वेट बी तो कैपिटल ही है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल ई, ये बन जाएगा एक और गैमीट। अगला देखो
कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल बी, ये इधर आ गए ना। अब कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई। अब और चौथा क्या बन जाएगा बताओ जरा? कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई। ये 4 तरीके का बन जाएगा बेटा, 4 तरीके का। ये सही बना हुआ है। और अगर आप इधर देखें तो ये क्या है? समयुग्मजी, ये भी समयुग्मजी, ये समयुग्मजी। 1 2 3 4 5 6, ये इसके सामने का, ये इसके सामने का, ये इसके सामने का, ये इसके सामने का। ये लो भाई, ये लो, सब सही है भाई, सब सही है। ठीक है, सब सही है बेटा। चलो एक सवाल करो यहां पर भी। सवाल ये है, पहले तो ऑप्शन लिख देता हूं। 2 4 6 8। सवाल ये कि दिए गए जीनोटाइप में, दिए गए जीनोटाइप में कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे? कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा? कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा? कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा? ठीक है। और जीनोटाइप है आपके सामने, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसमें आपको यह बताना है कि कुल कितने टाइप के गैमीट बनेंगे। कुल जो है कितने टाइप के गैमीट बनेंगे बेटा, यह बताना है आपको। आईआईटी बाबा को लेकर आपके ओपिनियन क्या है सर? बहुत बढ़िया ओपिनियन है, ठीक है ना। हिम्मत चाहिए उस आदमी के जैसा बनने के लिए और करने के लिए। भारत में लाखों लोगों का सपना होता है कि वो आईटी क्रैक करें, और आईटी क्रैक करके फिर आईटी बॉम्बे में एडमिशन ले। उसने वो किया, फिर भी उसे ये सब समझ में नहीं आया, है ना। तो वो अपना जो उन्हें ठीक लगा वो कर रहे हैं। सबका जीवन है ना। और जरूरी नहीं है कि आप हर किसी के बारे में मेरा ओपिनियन जाने। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा कि आप हर किसी के बारे में मेरा ओपिनियन जाने। और यह भी जरूरी नहीं है कि आप हर किसी के बारे में अपना ओपिनियन दें। जरूरी यह है कि जो आप अपना काम कर रहे हैं, आप उसमें खुश हैं या नहीं हैं। और अगर खुश हैं तो फिर उस काम को आप कितना अच्छा से कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। और गोस्वामी तुलसीदास ने इसलिए रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में लिखा भी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल तो आजकल ब्लिंकिट वाले 10 मिनट में पहुंचा देते हैं हैं फ्रूट्स। मतलब मैं थोड़ा सा इस तरीके का व्यक्ति हूं। जरूरी थोड़ी है हर जगह जाके वो क्या कर, अरे यार वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी मानसिक दशा क्या है ना। क्या मतलब अपने को भाई, जब उससे मिले तब बात करें उसके बारे में, तब मैं आपको बताऊं कि मेरा क्या ओपिनियन है। मीडिया वाले काट छाट के दिखाते हैं, वैसे सवाल पूछते हैं, एक एंगल दिखाते किसी भी व्यक्ति का, उसमें मैं अपना क्या ओपिनियन दे दूं? कोई ओपिनियन नहीं मेरा, सबका अपना भाई साहब। चलो ये लिखा हुआ बताओ, पहला जीन समयुग्मजी या विषमयुग्मजी? तो आप कहेंगे सर जी विषमयुग्मजी। सर जी विषमयुग्मजी नहीं, ये जो जीनोटाइप है वो विषमयुग्मजी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, फिर से विषमयुग्मजी, तो इधर कैपिटल बी, स्मॉल बी, इधर भी बेटा कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर से विषमयुग्मजी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो क्या क्या बन जाएगा,
कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। फिर इस ए की जगह क्या करो, स्मॉल ए लिख दो, बाकी ऐसे छाप दो। स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये 8 तरीके के बेटा गैमीट बनेंगे, न इससे ज्यादा न इससे कम। हाँ आ गए ना? अब लग रहा है कि ये मेरा अपना बैच है। 80% 82% बच्चे सही आंसर कैसे कर रहे हैं भाई? कैसे? पूरा पूरा बैच जो भसड़ मचाने में एक्टिव रहता हो, है ना? अब लग रहा है हाँ 60% के आसपास है। एक सवाल दिया, रायतिक जैसे फैल गए। अरे सर जी ये क्या दे दिया? सवाल है, पूछ लिया जाता है। 8 टाइप के बनेंगे मेरे भाई, 8 टाइप के। कितने बच्चों का सही आंसर आया था? बोलो बेटा। सूरज वर्मा कह रहे हैं सर इतना सब करने की क्या जरूरत? कितना सब? कितना सब बेटा? बोलो बोलो भैया। घसीटा राम हैं भैया, घसीटा राम। कितना सब करने की? जिनका सही था वो यस टिक करें जल्दी से। चलिए थोड़ा सा जल ग्रहण किया जाए। आप लोग भी जल ग्रहण कर लीजिए, थक गए होंगे दिमाग लगाते लगाते। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं एसपी सर इज द बॉटनी किंग। अरे तुम लोग छोटी सोच के आदमी हो भाई। वाई यू आर ट्राइंग टू बी अ किंग? वाई? क्यों बनना है राजा? वाई यू आर ट्राइंग टू बी अ किंग व्हेन यू कैन बी अ गॉड? अगर आप भगवान बन सकते हैं तो आप राजा बनने के लिए क्यों ट्राई कर रहे हैं? मतलब समझो इसका उद्देश्य क्या है कि अगर आप बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं तो छोटे लक्ष्य में खुश नहीं होना है। समझ रहे हो? चलो यस। अब हमें पढ़ना है बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ना है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। राज करना है, राज करना है। अरे नहीं, कोई राज नहीं करना। देखो मैं तुम्हें बताऊं, भगवान राम इंसानी रूप में पैदा हुए, उन्होंने कोई राजपाट नहीं किया। बाद में आए कुछ दिन के लिए, है ना? हम उन्हें पूछते हैं, राजा तो बहुत हुए, और राज करना तो दिलों पे राज करो। हाँ चलो। एक संकर संकरण, आंग्ल भाषा में इसे कह दिया जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनू नहीं रे, ए बेटा घसीटा, मोनू नहीं कह रहे, मोनू हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, ऐसा संकरण जिसमें एक ही जीन का हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जब हमें क्या करना होता है, जब हमें किसी एक लक्षण की वंशागति पढ़नी होती है। ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से सुनो, इत्मीनान से समझो और बोलो जय बाबा की। क्या? जब हमें एक लक्षण की वंशागति उसका अध्ययन करना होता है, मान लीजिए फ्लावर का कलर, बस बाकी जीन की बात करनी नहीं है, बाकी लक्षण की बात करनी ही नहीं है। सबसे फंडामेंटल क्रॉस है ये। एक जीन तो ले भाई, क्रॉस कराओगे तो कम से कम एक जीन तो लोगे ही ना, बिना जीन के कैसे क्रॉस? जैसे मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी की हेयर स्टाइल कौन सी थी, तो बेटा आप कहेंगे देयर इज नो हेयर, देयर इज नो हेयर स्टाइल। तो वैसे जब जीन ही नहीं तो क्रॉस क्या कराओगे? नहीं करा पाओगे। तो एक जीन को लेकर कराया गया क्रॉस, या यूं कहिए कि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए कराया गया क्रॉस, उसे हम क्या कहते हैं? एक संकर संकरण कहते हैं मित्रों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सबसे बेसिक क्रॉस है, सबसे आधारभूत, सर्वाधिक आधारभूत क्रॉस है ये, संकरण है ये। और मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे, कौन कौन से बताओ जरा?
पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, फली की आकृति, बीज का रंग, बीज की आकृति, और तने की ऊंचाई। इन सातों कैरेक्टर्स को लेकर, इन सातों लक्षणों के लिए मेंडल ने क्या किए थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए थे बच्चों, एकल संकर संकरण कराए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कराया था। तने की हाइट को लेकर कराया, जैसे ये जो हम लोग पढ़ेंगे इससे ही। सबसे आधारभूत क्रॉस होता है, सबसे बेसिक, सबसे सरल, सबसे आसान, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक लक्षण का वंशागति का अध्ययन करते हैं। जैसे मेंडल के द्वारा मटर के पौधे में तने की ऊंचाई को लेकर कराया गया क्रॉस। एक लक्षण, तने की ऊंचाई। अब वो किस तरीके से अगली पीढ़ी में कौन सा कैरेक्टर क्या स्थानांतरित होगा, प्रभावी कैरेक्टर का प्रभावी विशेषक कब मिलेगा, अप्रभावी कब मिलेगा, उनका अनुपात क्या होगा, ये सब पढ़ने के लिए एक कैरेक्टर को लेकर मेंडल साहब ने क्रॉस कराया, जिसे अपन लोग क्या कहेंगे कि स्टेम हाइट को लेकर कराया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो जनक लिए कैपिटल टी, एक पेरेंट क्या लिया? कैपिटल टी, जो कि कैसा था? लंबा प्लांट था। और कैपिटल टी समयुग्मजी या विषमयुग्मजी? बोलो मेरे भाई, कैपिटल टी समयुग्मजी या हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ तुम बताओ, तिरछी टोपी वाले, वो बाबू भोले भाले, आंसर करो। हाँ बढ़िया। तो अगर कैपिटल टी, और तुम ये ऐसे करके लेट के क्यों पढ़ रहे हो भाई यार? बिस्तर सोने के लिए होता, पढ़ने के लिए नहीं। ऐसे करके पढ़ रहा हूं नालायक। सर आपको कैसे पता? सिस्टम। ठीक है भाई। तो ये कैपिटल टी लिखा हुआ है, समयुग्मजी लंबा है ये, है ना। मटर का पौधा जो है लंबा है रे मैडम, लंबा, ये पौधा बड़ा लंबा, और समयुग्मजी लंबा, कैपिटल टी। और ये जो है बेटा स्मॉल टी, बौना पौधा है, बौना पौधा। बौना जो है हमेशा समयुग्मजी ही रहेगा। अप्रभावी जो होता है, अप्रभावी विशेषक, कॉन्सेप्ट समझिए, अप्रभावी विशेषक आपको हमेशा समयुग्मजी अवस्था में मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो प्रभावी है वो तो समयुग्मजी में भी दिख जाएगा और विषमयुग्मजी में भी, लेकिन अप्रभावी वो हमेशा आपको समयुग्मजी में ही दिखेगा। तो मेंडल की क्रियाविधि क्या थी कि सबसे पहले वो जनक चयनित करता था, पेरेंट्स का सिलेक्शन करता था बेटा। तो ये हो गया समयुग्मजी लंबा पौधा, समयुग्मजी बौना पौधा, ये जनक पीढ़ी है, पी फॉर पेरेंटल पीढ़ी है भाई। अब यहां पर आप देखेंगे कैपिटल टी समयुग्मजी एक ही तरीके का गैमीट बनेगा, कैपिटल टी, यहां से एक तरीके का गैमीट बनेगा स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को मिला दो। क्या करो? कैपिटल टी स्मॉल टी को मिला दो। तो जब आप कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या कर देंगे, ये दोनों गैमीट का फ्यूजन करा देंगे, तो ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पहली पीढ़ी है भाई, F1 पीढ़ी, फिलाइल 1 पहली पीढ़ी, F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये भी कैसा होगा? लंबा, लंबा होगा। समयुग्मजी या विषमयुग्मजी? तो बेटा विषमयुग्मजी। देखो अब इसकी थ्योरी कैसे बनेगी, अगर कभी वो स्टेटमेंट लिख के देना चाहे कि जब मेंडल ने समयुग्मजी लंबे पौधे को समयुग्मजी लंबे पौधे का क्रॉस समयुग्मजी बौने पौधे से कराया, जब मेंडल ने समयुग्मजी लंबे पौधे का क्रॉस समयुग्मजी बौने पौधे से कराया, तो उसे विषमयुग्मजी लंबा पौधा मिला। समझ रहे हैं क्या आप लोग? विषमयुग्मजी लंबा पौधा मिला। अब इसका स्वयुग्मन करा दीजिए, यानी कि F1 में जो मिला है उसका क्रॉस, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, तो F1 में जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, F1 इंटू F1, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करा दीजिए, स्वयुग्मन कहेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करा दीजिए, स्वयुग्मन कहेंगे। तो देखो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी मिलेंगे तो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, तो पहले कैपिटल वाला ही लिखते हैं। कभी भी ऐसे मत लिख देना बेटा, ऐसे लिखा जाएगा हमेशा, कैपिटल वाला पहले लिखते हैं। फिर से सुनो, ये कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी आ गया। फिर इस कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस स्मॉल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी के साथ, तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये स्मॉल टी इधर,
ये बेटा आपको दूसरी पीढ़ी मिल गई। F1 पीढ़ी में जब आपने स्वयुग्मन कराया, F1 पीढ़ी में जब आपने स्वयुग्मन कराया, ये तुम क्यों कर रहे हो बकवास यार चैट में भाई, पागल आगल हो गए हो? नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा ये है? आ रहा है ना? आ रहा है तो पढ़ो फिर चुपचाप। तो जब आप ये कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करा देंगे तो बेटा F2 पीढ़ी में आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा कैपिटल टी यानी कि समयुग्मजी लंबा। क्या मिलेगा भाई? कैपिटल टी यानी कि समयुग्मजी लंबा। और बेटा दूसरा क्या मिले, मतलब दो पौधे क्या मिल जाएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि विषम युग्मजी लंबा, यानी कि विषम युग्मजी लंबा बेटा, विषम युग्मजी लंबा। और बौना एक क्या मिला? स्मॉल टी समयुग्मजी, समयुग्मजी। बौना तो हमेशा समयुग्मजी होता ही है। यानी कि ये तीन पौधे कैसे वो समयुग्मजी विषमयुग्मजी तो जीन से पता चलेगा ना, समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी, ये तो जीनोटाइप है। लेकिन अगर आप देखें तो पौधा आपको लंबा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बेटा? लंबा दिखाई देगा, है ना? तो पौधा कैसा लंबा? तो कुल 4 पौधे बने, 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4, टोटल 4 पौधे बने। उस 4 में से 3 पौधे कैसे हैं? लंबा है। 3 टॉल प्लांट मिले और एक आपको डॉर्फ प्लांट मिला। तो जो दृश्य प्रारूप अनुपात है, जो फिनोटिपिक रेशियो, क्या आ गया? 3:1। लंबा अनुपाते बौना, लंबा अनुपाते बौना कितना आ गया? 3:1 आ गया भाई, 3:1। और जो जीन प्रारूप अनुपात है, एक क्या? कैपिटल टी, दो क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, एक क्या? स्मॉल टी। तो जो जीन प्रारूप अनुपात है, ये जीनोटिपिक रेशियो है, ये 1:1 आया। अब आप कहोगे सर ये तो आपको याद, सर आप तो मास साहब हो, मास साहब आपने लिख दिया, हम कैसे माने कि यही आएगा? मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इधर देखो, उसका भी जुगाड़ है भाई। 2 तरीके हैं बेटा। एक तो है पनेट स्क्वायर मेथड, ये जो हमने किया है ना? आप कैसे नहीं मानोगे? एक एक नहीं, 2 तरीके से मैं आपको बताएंगे मैं आपको। आप सुनेंगे मेरी बात, मुझे यकीन है आप सुनते हैं मेरी बात। आप सब राजा बेटा हैं, राजा बेटा है आप सब। और जब आप सब पहले से राजा बेटा है तो आपको राजा बनने की क्या आवश्यकता? पर राजा बेटा बने रहिए जीवन भर। सोचिए, क्योंकि जो मजा है ना बेटा, असली मजा, वो बेटा बन के रहने में ही है। हो सकता है आज आपको मेरी बात ना समझ में आए, लेकिन 10-15 साल बाद आप इस बात से रिलेट करेंगे कि मास साहब ने एक बात बताई थी हमें, गुरुजी सही कह रहे थे आप, है ना? तो देखो, पहला तरीका पनेट स्क्वायर मेथड या चेकर बोर्ड मेथड कहते हैं, पनेट वर्ग विधि। आरसी पनेट एक वैज्ञानिक हुए, है ना, लंदन वाले। उन्होंने बताया क्या करते हैं, ऐसे डब्बे बनाते हैं, डब्बे। तो एक तरफ लिख लिया मेल गैमीट, एक तरफ क्या लिख लिया? फीमेल गैमीट। भाई एक कैपिटल टी इधर, तो एक गैमीट कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी इधर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इधर देखो मेरे भाई, ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ मिलेगा, कैपिटल टी लंबा पौधा। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा पौधा। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा पौधा। ये स्मॉल टी जब आपस में मिलेंगे तो बौने पौधे, बौने। अगर आप जीनोटाइप देखना चाहते हैं, जीनोटाइप, तो ये जीनोटाइप आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है? 1:2:1। और अगर आपको फिनोटिपिक रेशियो देखना है बेटा, फिनोटिपिक रेशियो अगर आपको देखना है, तो ये 3 पौधे लंबे और ये एक बौना, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1। है आसान? है आसान या नहीं? तुम बताओ बेटा, तुम मेरी बात मत मानो, मैं तो कहूंगा ही आसान, है ना? मैं तो बेटा इसको आसान कहूंगा ही। आप मुझे ये बताओ, बफरिंग हो रहा है क्या बेटा? 1 मिनट,
देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो हो गया होगा, बाकी अभी हो नहीं रहा है बफरिंग। ठीक है ना? चलो, अब तो नहीं हो रहा ना बफरिंग? एक बार बेटा पोल से बता दो आप लोग, अगर बफरिंग हो रही है तो हाँ में टिक करो, और नहीं हो रही तो ना में टिक करो। पोल के माध्यम से बता दीजिए, मैं चेक कर लेता हूं। अब बफरिंग नहीं हो रही ना? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी पूरा खेल नहीं हुआ है। नहीं हो रहा होगा बेटा, नहीं हो रहा होगा। 300 MB से ज्यादा की स्पीड आ रही भी, कभी कभी हो गया होगा बीच में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये देखो भाई, यहां पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं जीनोटिपिक रेशियो आ गया 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो आ गया 3:1, जो मैंने यहां पे लिखा था। अब दूसरा मेथड एक और बता देता हूं आपको बेटा, मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं, फॉर्क लाइन मेथड। एक और मेथड बेटा बता देता हूं, फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड, फॉर्क लाइन मेथड क्या कहता है? ये आपने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमीट बनाए, एक क्या बनेगा कैपिटल टी, दूसरा क्या बनेगा स्मॉल टी। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसके आपने गैमीट बनाए, एक क्या बनेगा कैपिटल टी, दूसरा क्या बनेगा स्मॉल टी। बच्चों ये कैपिटल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी के साथ करा दो तो क्या बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। ये कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी के साथ कराओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी के साथ कराओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी के साथ कराओ तो स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर से देखो, ये तीनों क्या होंगे लंबे, ये क्या होगा बौना, तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। ये समयुग्मजी लंबा, ये विषमयुग्मजी लंबा, और ये समयुग्मजी बौना, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:1, 1:2:1 आ जाएगा भाई, 1:2:1 आ जाएगा। आगे बात समझ में? ये ऐसे लिखते चले आ रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूं, अब इसमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि सर बौना अनुपाते लंबा क्यों नहीं रखते हैं, बताओ जरा। बौना अनुपाते लंबा क्यों नहीं लिख देते हैं, इसको 1:3 क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि मेंडल ने ऐसे ही लिखा था। और मेंडल ने ऐसा क्यों लिखा होगा आप खुद सोचो। आप पहले क्या बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आए तो आप क्या करते हैं, पहले आप उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं, फिर जब लगता है कि नहीं टरक रहा तब फिर आप अरहर की दाल पे आते हैं। यानी पहले जो है जो प्रभावी विशेषक है वो लिखा, और बाद में अप्रभावी विशेषक। एक बार इसको देखिए और नोट करिए, एक बार बेटा इसको देखिए और नोट करिए। एक बार इसको देखिए और नोट करिए।
ब्रिटिश साइंटिस्ट है बेटा, बताया तो लंदन। तुम लोग यार भाई ना, लंदन कहां पर है? ब्रिटेन में ही तो है। बताया नहीं तो लंदन, लंदन कहां पर है? ब्रिटेन में है। ये हो गया भाई, बोलो। चलिए ये भी नोट करिए, ये भी नोट करना है, ये भी नोट करो भाई। सर डीटी सर 50 लाख दे रहे हैं। सही है भाई, है ना? फर्स्ट रैंक लाओ, डीटी सर देंगे 50 लाख, पैसा ही पैसा है। कितना बढ़िया हो जाएगा। तुम लो तो सही यार, मेरी कितनी इच्छा है भाई। मुझे तो सिर्फ 1 किलो काजू कतली से मतलब है बस। मुझे सिर्फ जो है 1 किलो काजू कतली से मतलब है। मुझे किससे मतलब है? 1 किलो काजू कतली से। तुम्हें कहीं से कुछ भी मिले, ठीक है ना? आईफोन जो है तो मैं दे ही दूंगा। थार दे रहे विष्णु सर, डीटी सर दे रहे 50 लाख रुपए। तुम्हें कहीं से कुछ मिले, 1 किलो काजू कतली मुझे चाहिए बस। अरे सर आप क्या देंगे? आशीर्वाद दूंगा बेटा, आशीर्वाद, 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 मेरा फुल आशीर्वाद तुम्हारे साथ। चलो ये नोट कर लिया बेटा। एक बार मुझे बता दीजिए समझ में आया क्या? एक बार बताओ मुझे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? नहीं नहीं, मैं 1 किलो काजू कतली दूंगा नहीं, लूंगा। गलत समझ रहे हैं आप भाई जी। आप देंगे, आप देंगे 1 किलो काजू कतली मुझे, है ना? बहुत तुम लोग कमेंट करके चिढ़ाते थे ना मुझे, मोटा मोटा बोलते थे ना, मैं हूं मोटा आदमी, मैं हूं खाता हूं, मैं दबा के मिठाई खाता हूं। तो मुझे चाहिए। नहीं, आईफोन तो देना ही देना है, वो तो पहले ही बोल चुके हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। बार बार क्या आईफोन आईफोन चलवाते रहते हो, ठीक है ना? मुझे चाहिए 1 किलो काजू कतली तुम लोगों से, मुझे। हाँ, कह रहे अच्छा सर आप 1 किलो काजू कतली देंगे? नहीं दूंगा। मैं खाऊंगा। चलिए भाई, आगे बढ़ने से पहले सभी पंचों की राय जानना जरूरी थी। अरे बहुत बढ़िया। अगर इस उम्र में भी आके 97.45% बच्चा समझ रहा है, वाह भाई, बेस्ट। सही हो रहा तुम्हारा, धीरे धीरे कुछ तो असर हुआ मेरे डांटने का। अब देखो जो हमने रिजल्ट निकाले, रिजल्ट निकाले बेटा, जो हमने क्या किए, रिजल्ट निकाले। बताओ F2 पीढ़ी में, अब ये क्या है एकदम, ये सब मान लो एसपी पॉइंट है मित्रों। जो भी छोटे छोटे सवाल बनते हैं नीट लेवल के, सबके आंसर। F2 पीढ़ी में जीनोटिपिक रेशियो क्या आया था? 1:2:1 लिख दिया मैंने। फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था? 3:1 लिख दिया मैंने। कुल पौधे कितने बने थे? 4। लंबे पौधे कितने बने थे? 3/4 यानी कि 75%। बौने पौधे कितने बने थे? ये देखो ना, बौने पौधे कितने बने थे? 4 में से 1 यानी कि 1/4, 25%। समयुग्मजी लंबा कितना बना था? 1/4 यानी कि 25%। विषमयुग्मजी लंबा कितना बना था? 2/4 यानी कि 50%। समयुग्मजी बौना कितना बना था? 1। सिर्फ इतना कहा जाए कि समयुग्मजी, सिर्फ इतना कहा जाए आपसे कि समयुग्मजी, सिर्फ क्या कहा जाए? समयुग्मजी। तो समयुग्मजी लंबा तो कह नहीं रहा, समयुग्मजी बौना तो कह नहीं रहा, तो समयुग्मजी लंबा भी काउंट करेंगे और समयुग्मजी बौना भी काउंट करेंगे। तो 1 और 1 2, 2/4, 50%। और विषमयुग्मजी लंबा और बौना कुछ नहीं कह रहा, वही लंबा ही था विषमयुग्मजी, तो 2/4 यानी कि 50%। ये देखो सारा लिख दिया भाई, सारा का सारा। अजीत पाल कह रहे सर हम नहीं देंगे, पहले देने लायक बनो, इस लायक बनो पहले कि तुम दे पाओ काजू कतली 1 किलो। पहले सिलेक्ट हो, सिलेक्ट होने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर तुम स्टेटस लगाओगे, क्रैक नीट सिलेक्टेड। फिर तुम्हारी काउंसलिंग होगी,
फिर तुमको मिलेगा कॉलेज, तुम्हारा होगा एडमिशन, उसके बाद तुम दोगे मुझे 1 किलो काजू कतली। प्रोसेस लंबा है, प्रोसेस जो है बहुत लंबा है मित्रों, प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा है। ये बताओ इस बोर्ड में जो लिखा है वो समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है? वो कह रहे 10 किलो दे देंगे, कह रहे 1 किलो में क्या होगा, 5 किलो दे देंगे। नहीं भाई 1 किलो ही दो यार, फालतू 10-10 किलो नहीं, 1 किलो दो, बाकी टीचर को भी तो देना होगा ना, बाकी टीचर्स को भी तो देना होगा। इधर देखो, ये हमने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, क्या कराया सारे बोलो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद हमें जो रिजल्ट मिले उसको हमने पॉइंट बना के लिख लिया कि F2 पीढ़ी में देखो ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकल संकर संकरण F2 पीढ़ी में क्या हो रहा है वो लिखा है हमने। पांच तक समझ में आ रहा। समयुग्मजी लंबा, अरे भैया एक मिला था कैपिटल टी, दो मिले थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिला था स्मॉल टी, तो समयुग्मजी लंबा 1/4 यानी कि 25%, विषमयुग्मजी लंबा 2/4 50%, समयुग्मजी बौना 1/4 25%। अब 9वें नंबर के सवाल में पूछ रहा है समयुग्मजी, F2 पीढ़ी में हमें कितने समयुग्मजी पौधे मिलेंगे? डॉक्टर स्ट्रेंज, सर मैं आपको बीएमडब्ल्यू दूंगा। नहीं चलाता बेटा बीएमडब्ल्यू, बीमर इमर चलाने का कोई शौक नहीं अपना। सुनो इधर ध्यान से, तो भाई यहां पर कैपिटल भी समयुग्मजी है और स्मॉल टी भी समयुग्मजी है, तो एक और एक ये, तो 1+1 करेंगे किसी भी कंपनी के कैलकुलेटर से तो 2 आ जाएगा। तो F2 पीढ़ी में एकल संकर संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में समयुग्मजी पौधे, इससे मतलब नहीं कि लंबा की बौना है, समयुग्मजी होना चाहिए। तो कैपिटल टी वाला काउंट करेंगे और स्मॉल टी वाला काउंट करेंगे, 2/4 यानी कि 50%, और विषमयुग्मजी वही 2/4 50%। सिंपल है रे बाबा। बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म पता? ये कौन कह रहा है भाई? बहन मायावती कौन कह रहा है? बहुत मारूंगा मैं। वाल्टर वाइट करे सर मैं आपको एक बफेलो दूंगा। हाँ बेटा वो चल जाएगा, थोड़ा यंग एज की देना, जो कम से कम है ना 5-6 साल तो भाई हमारे घर में रह के भी दूध दे, वो पता चला हम उसको चारा वारा खिलाएं और वो हो गई वो भैंस 20 साल की, और भाई उसके बाद जो है, अरे भाई 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 भाई, ठीक है ना, कम से कम 5-6 बार हमारे घर में वो भैंस ब्याए, हम मेहनत करें, चारा वारा उसको खिलाएं, खरीद के लाएं, तो उसमें क्या रहेगा, फायदा रहेगा। चलिए आइए मित्रों एक सवाल करते हैं, एक सवाल करेंगे बेटा हम और आप मिलकर, प्रश्न करेंगे बेटा हम और आप मिलकर। आपका प्रश्न यह है, इनफैक्ट आपसे प्रश्न यह है कि समयुग्मजी बैंगनी पुष्प वाले पौधे का संकरण, समयुग्मजी बैंगनी पुष्प वाले पौधे का संकरण समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया गया। समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया गया। कराया गया, ठीक है, कराया गया।
F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी में कुल 1000 पुष्प प्राप्त हुए। कुल 1000 पुष्प प्राप्त हुए। सफेद एवं बैंगनी पुष्पों की संख्या क्या होगी? सफेद एवं बैंगनी पुष्पों की संख्या क्या होगी? सफेद एवं बैंगनी पुष्पों की संख्या क्या होगी? ठीक है, पहला ऑप्शन है बेटा 500 500। दूसरा ऑप्शन है 750 250। तीसरा ऑप्शन है 250 750। चौथा ऑप्शन है 0 1000। ये रहा पोल। ठीक है ना, ये रहा बेटा पोल। ये सवाल लिख दिया मैंने। समयुग्मजी बैंगनी पुष्प वाले पौधे का संकरण समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया गया। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर मटर में। आपके लिए थोड़ा सा हिंट और कर देता हूं इससे पहले कि आप बेहोश हो। मटर के। चलो, अब कोई नाटक नहीं चाहिए अपने को। और ये आपका सवाल शुरू हो चुका है। सर आपको AIR1 देंगे, मजा ही आ जाएगा मित्रों। अगर AIR1 आ गया तो मजा ही आ जाएगा। सवाल करो, सवाल। बकवास मत करो। तो लोग बकवास ज्यादा करते हो। अभी देखना बहुत लोग गलत आएगा, मुझे मालूम है। ये देखो फालतू बातें शुरू हो गई ना। सर आप डांस करते हो क्या, ये करते हो क्या, शुरू हो गए तुम लोग। फिर अभी मैं तुमसे पूछूं तुम सुबर हो क्या, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जब सही सलामत सब कुछ चल रहा है, क्यों कर रहे हो फालतू बातें? हैं? हाँ ठीक है, सिलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत डांस कर लेंगे। सिलेक्शन तो लो पहले। चलिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन आंसर होगा सही थर्ड। और मुझे मालूम है कि मैक्सिमम बच्चों का आंसर आया होगा सेकंड। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था कि मैक्सिमम बच्चों का। चलो अभी एक मौका दे दिया है भाई, अभी जो है एक मौका दे दिया है, अपनी गलती सुधार लो। मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो है ना वो सेकंड है, मुझे मालूम है। अब सुनो जरा ध्यान से, तुमने गलती क्या की है। इसलिए कहते हैं बेटा, ये अर्जुन सिंह पटेल की क्लास है, इसमें सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी। समझ रहे हो ना? इसलिए कहता हूं अटेंशन दो, पूरा क्लास में पढ़ो। लेकिन नहीं, तुम्हारा तो चुल्ल भरी है, तुम्हें भसड़ मचानी है। इधर देखो क्या कह रहा है कि समयुग्मजी अच्छा, मटर का पौधा है, समयुग्मजी बैंगनी क्या हो जाएगा? प्रभावी। और समयुग्मजी सफेद क्या हो जाएगा? अप्रभावी। तो F1 में क्या मिलेगा? ये। अब इसका संकरण कराएंगे तो एक मिल जाएगा कैपिटल वी कैपिटल वी, दो मिलेंगे कैपिटल वी स्मॉल बी, और एक मिलेगा स्मॉल बी स्मॉल बी। ये आ रही बात समझ में? यानी कि बैगनी पुष्प कितने मिलेंगे आपको, बताइएगा जरा मुझे। बैगनी पुष्प मिलेंगे 3/4।
और 3/4 किसका बेटा? 1000 का, क्योंकि कुल हमें 1000 मिले थे। तो यानी कि इस सवाल के हिसाब से 3/4 गुणे 1000, 1000 ऐसे भाग दे दो 250, 250 को गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 750। और सफेद पुष्प आपको कितने मिलेंगे यहां पर बताइएगा जरा। सफेद पुष्प बेटा आपको मिलेगा 1/4, 1/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1/4 गुणे 1000। अब इसको वैसे काट दो, 250, 250 गुणे 1, 250 सफेद पुष्प मिल जाएंगे। आपसे सवाल में क्या लिखा है? सफेद एवं बैंगनी पुष्पों की संख्या क्या होगी? समझ रहे हो भाई? अपन कभी भी बाजी पलट सकते हैं। मुझे मालूम है जिन भी बच्चों का आंसर सेकंड आया था जिन भी बच्चों का आंसर सेकंड आया था वो यहां तक सही थे, यहां तक। जिन बच्चों का आंसर सेकंड आया था, सेकंड, ठीक है ना? डॉक्टर विकास प्रजापति, पास्ट स्लाइड रॉन्ग। इसमें पास्ट नहीं लिखेंगे बेटा, प्रीवियस लिखेंगे। और स्लाइड की स्पेलिंग गलत है। और क्या गलत है ये बताओ, क्या गलत है ये भी बताओ, क्या गलत है ये भी बताओ। पास्ट स्लाइड रॉन्ग लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? जनरली गलतियां होती नहीं मेरी क्लास में, मैं कई बार कह चुका हूं। भगवान अर्जुन सिंह पटेल और रोबोट कभी गलत नहीं होते। डू ऑलवेज रिमेंबर इट। भेजे में डालो, अपने अपने भेजे में डालो बेटा, ठीक है ना? हाँ, 1:3 लिखा नहीं जाता। अगर मैं सिर्फ रेशियो पूछता, अगर मैं सिर्फ रेशियो पूछता तो आप यही कहते 3 बैगनी, मतलब 3 अनुपात बैगनी का 1 अनुपात सफेद का। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि सफेद एवं बैगनी पुष्पों की संख्या क्या होगी? सफेद एवं बैगनी पुष्पों की संख्या क्या होगी? सवाल में साफ साफ लिखा है। आगे बात समझ में? इसलिए आंसर होगा। बताओ, सवाल बढ़िया था नहीं? सही था सवाल? अब तुम्हें पता चला कि सवाल क्यों पढ़ना चाहिए इस तरीके से। सर पहले तो हमें भी चाय देते थे, अब तो पूछते भी नहीं हो। अब हमने भी बदल दिए हैं जिंदगी के उसूल, जैसी दुनिया वैसे हम। बोलो तारारारा पम पम। ठीक है ना? तुम लोगों ने भाई भसड़ा बहुत मचाई, तुम लोगों ने मेरा दिल बहुत दुखाया, ठीक है ना? और कुछ लोग इसको पर्सनल ले लेते हैं। जैसे मैंने 1-2 बार बोला कि भाई मेरी क्लास में अच्छे से आके पढ़ लिया करो। मैंने ऐसे बोला ना कि मेरी क्लास में बेटा अच्छे से आके पढ़ लिया करो, बाकी जिस क्लास में जिस बैच में जो करते हो करते रहो। 2-4 लोग यूट्यूब में जाके कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा वीडियो मत डालना सर का, जो भी सर है कि मैं क्या मतलब, क्योंकि दूसरे टीचर इनडायरेक्टली बोलते हैं कि मैं नाचने गाने वाला टीचर नहीं हूं। बेटा मैंने आज तक इनडायरेक्टली नहीं बोला, मैं खुलेआम बोलता हूं कि मैं नाचने गाने वाला टीचर नहीं हूं। खुलेआम, खुलेआम बोलता हूं और डंके की चोट पे बोलता हूं। आगे बात समझ? खुलेआम बोलता हूं और डंके की चोट पे बोलता हूं बेटा। और आज से नहीं बोल रहा हूं, जिस दिन से ऑनलाइन में आया तब से बोल रहा हूं। समझो आप? अपना 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 होता। अच्छा ये भी है ना, हमें आता भी नहीं है, ये तुम कह सकते हो कि तुमको तो आवे ही ना, है ना? ये तुम कह सकते हो कि अब तुमको आता ही नहीं तो क्या ही डांस करोगे। ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। वो कह रहा है विदेशी साइंटिस्टों ने इतनी खोजें क्यों की? बेटा जब साइंस डेवलप हो रही थी तो भारत जो है लड़ाइयां लड़ रहा था। अगर आप देखें, अगर आप देखें, ठीक है ना? भारत जब जब आप देखें साइंस की जो सबसे ज्यादा प्रगति होती है साइंस की जो है सबसे ज्यादा जो प्रगति है वो अगर आप देखें तो 1600 से 1900 के बीच के आसपास हुई है। आप देखो ना, चाहे फिजिक्स में मैक्सिमम चीजें जो आप पढ़ते हो, मैक्सिमम चीजें जो आप पढ़ते हो बेटा, ठीक है ना? चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, जो बढ़िया काम हुए हैं वो यहीं पे हुए हैं। और उस समय भारत जो है वो लड़ाइयां लड़ रहा था, है ना, अपने आप को आजाद करने की कोशिश, ठीक है ना? वो कह रहे डंके की चोट बिग बॉस से सीख गए। अरे नहीं बेटा, हिंदी का छात्र रहा हूं मैं। वही समस्या है ना, इतनी सी सोच है तुम्हारी,
उससे ज्यादा तुम सोच ही नहीं पाते। कह रहा सर भोजपुरी में बोलिए, अभी फ्लो बनेगा तो बोलेंगे, अब पढ़ो। अब बेटा ये चलो चलो चलो, बस 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 बस, खेल खत्म, पढ़ाई शुरू। बेटा ये जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर जो निष्कर्ष निकाले गए, जो कंक्लूजन निकाले गए, आइए उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगली चीज हमें पढ़नी है एक संकर संकरण के निष्कर्ष। क्या निकालना है बेटा? एक संकर संकरण के निष्कर्ष। बेटा अभी आखिरी में और भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। अभी जो है आखिरी में और भी क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो क्या एक एक कराते हुए चला जा रहा हूं। चैप्टर के एंड में कम से कम 50 सवाल करेंगे। जेनेटिक्स बड़ा चैप्टर है। चलो भाई, दो चीजें हैं, प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, और पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर ये दो नियम आधारित है बेटा। अभी करा देंगे, अच्छा अभी सवाल करा देंगे, सुनो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेटा ये दो नियम आधारित है, एक प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक यही सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे कि प्रभाविता का नियम किस प्रकार के संकरण पर आधारित है, बताइए बेटा। यही सवाल आपसे पूछ लिया जाए, आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए कि प्रभाविता का नियम या पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम या पृथक्करण का नियम किस प्रकार के संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, तीन संकर संकरण, चार संकर संकरण। तो क्या आंसर करेंगे आप? बोलो भाई, बोलो। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, किस पर आधारित है ये? मोनो हाइब्रिड पर। और प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम क्या कहता है? कह रहा है लक्षणों को कारकों का जोड़ा नियंत्रित करता है। बेटा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में या तो आप कैपिटल ए लिखोगे, या कैपिटल ए स्मॉल ए लिखोगे, या स्मॉल ए लिखोगे। तो यहां पर सही मायने में कारक जो है वो एलील के रिस्पेक्ट में बात की गई है। कह रहा लक्षणों को कारकों का जोड़ा या तो ये या तो ये या तो ये नियंत्रित करता है। कह रहा विषम युग्मजीय अवस्था में जोड़े में से केवल एक कारक खुद को अभिव्यक्त या प्रदर्शित करता है। ये देखिए, इसे हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट एलील कह देंगे बेटा। डोमिनेंट एलील, प्रभावी युग्म विकल्पी, प्रभावी युग्म विकल्पी, प्रभावी युग्म विकल्पी। डोमिनेंट एलील यानी कि प्रभावी युग्म विकल्पी। और जो कारक विषम युग्मजीय अवस्था में खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाता उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी कारक, अर्थात रिसेसिव एलील। अप्रभावी युग्म विकल्पी, अप्रभावी युग्म विकल्पी बेटा। तो यह है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस? कि लक्षणों का जो निर्धारण है, ठीक है ना, लक्षणों का जो निर्धारण है वो कौन करता है? कारकों का जोड़ा। कारकों का जोड़ा लक्षण को निर्धारित करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कारक लक्षण को निर्धारित करता है, कारक जोड़े में पाया जाता है। जो समयुग्मजी विषमयुग्मजी दोनों में खुद को एक्सप्रेस करे, खुद को व्यक्त करे, अभिव्यक्त करे, प्रदर्शित करे, वो प्रभावी कारक डोमिनेंट एलील। और जो केवल समयुग्मजीय अवस्था में करे, विषमयुग्मजीय अवस्था में ना करे, वो अप्रभावी कारक। वो क्या हो जाएगा? अप्रभावी कारक। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? अप्रभावी कारक। अप्रभावी कारक हो जाएगा भाई। और आप देखते हैं कि F2 पीढ़ी में, इधर देखो ना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये बौना है और ये लंबा है। विषम युग्मजीय अवस्था में जो कैपिटल लेटर से हमने लिखा है, ये जो डोमिनेंट एलील है, इसकी वजह से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? लंबा पौधा हो जाएंगे। इस कैपिटल टी की वजह से विषम युग्मजीय अवस्था वाला पौधा भी लंबा हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि F2 पीढ़ी में 3:1 फिनोटिपिक रेशियो की व्याख्या प्रभाविता के नियम से की जा सकती है।
F2 पीढ़ी में 3:1 फिनोटिपिक रेशियो की व्याख्या प्रभाविता के नियम से की जा सकती है। ठीक है भाई, F2 पीढ़ी में 3:1 फिनोटिपिक रेशियो की व्याख्या प्रभाविता के नियम से की जा सकती है। आगे बात समझ। और ये दो अपवाद भी हैं इसके, अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस, ये प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बाद में मतलब इसी लेक्चर में, कल या मतलब अगले लेक्चर में या उसके एक लेक्चर बाद। बस अभी आपको ये याद रखना है कि अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता प्रभाविता के नियम के अपवाद होते हैं। सबको 5 बार बोलना है बेटा। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता प्रभाविता के नियम के अपवाद होते हैं। बोलो भाई सब लोग बोलो। नितिन नागपुरे, सर सिलेक्शन के बाद बिल्कुल मिलेंगे बेटा, बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अभी पढ़ाई करो, बोलो जय बाबा की। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता प्रभाविता के नियम के अपवाद होते हैं, ये बोलो सब लोग। सब लोग बोलो बेटा, मम्मी का समय है। सब लोग बोलो इसको, सब लोग बोलो इसको बेटा, सब लोग बोलो इसको। 5 बार बोलना है। अरे जय बाबा की बाद में बोलना है, पहले 5 बार ये बोलना है। क्या? अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता प्रभाविता के नियम के अपवाद होते हैं। 1, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता प्रभाविता के नियम के अपवाद होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता प्रभाविता के नियम के अपवाद होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता प्रभाविता के नियम के अपवाद होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता प्रभाविता के नियम के अपवाद होते हैं। आगे बात समझ में याद हो गया सबको? क्या सर इस चैप्टर के नाम की कोई बुक आती क्या? बहुत बुक आती है बेटा। जो आप यहाँ चैप्टर में मैं दिखाता हूं आपको, अगर यहां पर होगी अभी तो, नहीं तो नीचे होगी। ये मैं आपको 2 किताबें दिखा देता हूं, है ना। ज्यादा किताबें तो नहीं है मेरे पास। ये देखो, ये जो है आप पढ़ते हैं ना, थ्योरी ऑफ द जीन मॉर्गन ने दी थी। तो ये बेटा थ्योरी ऑफ जीन मॉर्गन ने दी थी। ये मॉर्गन की किताब है बेटा, ओरिजिनल किताब है। ठीक है, स्कॉलर सेलेक्ट एडिशन होता है ये। तो ये जो है, ये आप अगर देखेंगे इसमें, मैं आपको दिखा देता हूं, TH मॉर्गन की बुक है ये बेटा। TH मॉर्गन दिख रहा है किसी को? TH मॉर्गन। और ये जो दूसरी किताब है, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ये मेंडल का कार्य है और इसको थोड़ा बुक का फॉर्मेट दिया विलियम बेटसन ने। विलियम बेटसन ने बेटा, ये मॉर्गन की किताब है, मॉर्गन की किताब। और ये विलियम बेटसन और ग्रेगर मेंडल की किताब है। पढ़ते ना, द थ्योरी ऑफ द जीन। ये महंगी है किताबें बेटा, महंगी है किताबें। ये है मामला, ठीक है ना। और भी किताबें हैं ये, लेकिन जो है 2 विशेष किताबें हैं। और एक ये किताब है, ये भी जो है विलियम बेटसन की बुक है। ये भी बेटा स्कॉलर सेलेक्ट है, विलियम बेटसन की। और ये है प्रॉब्लम ऑफ जेनेटिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ जेनेटिक्स। ये बेटा इंग्लिश में है। मैं सोच रहा हूं इनका हिंदी अनुवाद करूं, मैं सोच रहा हूं इनका हिंदी अनुवाद करूं। अभी समय नहीं मिल पाता, थोड़ा सा 1-2 साल और हो जाए और फिर मैं इनका हिंदी अनुवाद भी करूंगा मैं इनका हिंदी अनुवाद। हिंदी की भी बहुत सारी किताबें होती हैं और ये आपको पढ़ना भी नहीं है। जब आप MBBS में चले जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं अगर टाइम बचता है, या जब आप डॉक्टर बन जाए तो पढ़िए। पढ़ना क्या होता है, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है बेटा। पढ़ना जो है वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा। और किताबों की कीमत ऐसे देखो, पहली बात तो किताबों को उनकी कीमत से नहीं आंका जाता है ना। किताबों को जो है उनकी कीमत से नहीं आंका जाता है बेटा। किताबों को आंका जाता है कि उनसे आपने कितना सीखा, अपने जीवन में आपने उनको कितना उतारा, कितने
बड़े बने आप उससे। और फिर भी अगर पैसे से देखना चाहते हो तो वैसे समझ लो कि मेरे पास जो कुल किताबें हैं उतने में एक स्विफ्ट डिजायर कार आ जाएगी। स्विफ्ट डिजायर होती ना, बलेनो वलेनो टाइप की जो कार है, बलेनो या स्विफ्ट डिजायर, वो कार आ जाएगी। उसका जो लोवेस्ट मॉडल है वो तो आ ही जाएगा अगर पैसे से देखना चाहो तो। बाकी किताबों जो है वो पैसे से नहीं आकी जाती है बेटा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका प्रभाविता का नियम, उसकी व्याख्या, और ये उसके अपवाद। पढ़ाई करेंगे भाई। गीता बुक बहुत बढ़िया है। हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया है, हम भी पढ़ते हैं कभी कभी। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो काउंटर करने आ जाते हैं। उनको लग रहा है कि सर जी के पास सिर्फ यही किताबें हैं। भाई साहब, ये रही गीता, ये रही गीता। अपनी लाइब्रेरी में जो है सारा हिसाब किताब रहता है। यही तो अपने अस्त्र शस्त्र हैं, यही तो अपने अस्त्र शस्त्र हैं भाई। यही तो है अपने अस्त्र शस्त्र। चलो आइए बेटा, अब पढ़ते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बेटा पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम अर्थात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेटा पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब, पृथक्करण का मतलब क्या हो जाएगा? अलग होना। पृथक्करण का क्या मतलब हो जाएगा? अलग होना। पृथक्करण का क्या मतलब हो जाएगा? अलग होना। पृथक्करण का क्या मतलब हो जाएगा? अलग होना, अलग होना। पृथक्करण के नियम में हमें जो मेन बात करनी होती है, ठीक है ना, हमें ये जो बात करनी होती है, तो क्या हो जाएगा बेटा? जब आप कह रहे हैं ना कि पृथक्करण का नियम, तो कोई चीज पृथक हो रही है, कोई चीज सेग्रीगेट हो रही है, कोई चीज अलग हो रही है। ठीक है ना, कोई जो चीज है वो अलग हो रही है, अलग हो रही है बेटा, अलग हो रही है। ठीक है ना, कोई चीज जो है वो अलग हो रही है। क्या अलग हो रहा है? आइए पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कह रहा युग्मक निर्माण के समय किसी भी जीन के एलील यादृच्छिक रूप से पृथक होते हैं तथा किसी भी एलील के युग्मक में जाने की प्रायिकता 50% होती है। भाई जैसे आप इधर देखो, ये क्या बेटा? कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। अब यहां से दो गैमीट बने मान लो, तो ये जो पहला वाला कैपिटल टी है उसके यहां पर जाने के चांस 1/2 यानी कि 50%। यहां पर जाने के चांस 1/2 50%। ये सेम चीज इसके यहां पे जाने के बाद 1/2। अब क्या है, होमोजाइगस में समझ में नहीं आता। ये वाली जो बात है वो होमोजाइगस में ज्यादा बढ़िया से समझ में नहीं आती, हेट्रोजाइगस में ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाती है बेटा। हेट्रोजाइगस में ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाती है। तो जैसे क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ए स्मॉल ए। अब एक में चला गया कैपिटल ए, एक में चला गया स्मॉल ए। तो आप मुझे बताओ, यहां पर कैपिटल ए भी आ सकता है और स्मॉल ए भी आ सकता है। यानी यहां पर कैपिटल ए आने के चांस 1/2 और यहां पे स्मॉल ए आने के चांस 1/2। कुछ भी आ सकता है, वो अलग बात है कि यहां कैपिटल ए आ गया। तो बेटा जब युग्मक का निर्माण होता है, जब गैमिटोजेनेसिस होती है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जब क्या होता है बेटा? जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट का फॉर्मेशन। तो बच्चों जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ध्यान से समझिएगा, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन, तो उस दौरान एक जीन के दोनों एलील वो अलग हो जाते हैं और रेंडमली अलग होते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ये मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए है, हो सकता है कि पहले कैपिटल ए हो बाद में स्मॉल ए हो। मैंने जानबूझ के यहां पे पहले स्मॉल ए लिखा है। तो 50% चांस होते हैं, जैसे यहां पे मैंने अलग अलग कलर से लिखा है दोनों कैपिटल ए। यहां पर इस कैपिटल ए आने के चांस 50%, इस कैपिटल ए के आने के चांस 50%। सेम चीज यहां पर,
यहां कैपिटल स्मॉल लिखा हुआ है, तो कैपिटल ए आने के चांस यहां पर 50%, स्मॉल ए आने के चांस 50%, 50-50% चांस रहते हैं बेटा। कोई सा भी गैमीट, कोई सा भी गैमीट किसी भी युग्मक में कोई सा भी एलील, माफ कीजिएगा, कोई सा भी एलील किसी भी गैमीट में जा सकता है, और इस बात के 50% चांस होते हैं। कितने चांस होते हैं बेटा? 50-50 चांस होते हैं, याद रखिएगा। 50-50 चांस होते हैं भाई इसके, 50-50 चांस याद रखेंगे भाई, 50-50 चांस होते हैं, है ना। और ये भी आप याद रखेंगे कि किसी भी गैमीट में किसी जीन का एक ही एलील जाता है, किसी भी गैमीट में किसी जीन का एक ही एलील जाता है, ठीक है ना। किसी भी गैमीट में किसी जीन का एक ही एलील जाता है, ये आप देख रहे हैं। हाँ, इस कॉन्सेप्ट में एक सवाल कराऊंगा, मोनोहाइब्रिड, पूरा डाई हाइब्रिड नहीं पढ़ा रहा, क्लियर है बेटा, डाई हाइब्रिड आज नहीं पढ़ा रहा। लेकिन भाई पता है जेनेटिक्स पढ़ने का ना फ्लो बहुत बढ़िया बन गया है, जेनेटिक्स पढ़ने का फ्लो बहुत बढ़िया बन गया है। और अगर 3-4 दिन का गैप हो गया ना तो पूरा फ्लो टूट जाएगा भाई, पूरा फ्लो टूट जाएगा अगर 3-4 दिन का गैप हो गया तो कल आप लोगों का टेस्ट है, अगर पॉसिबल हुआ, यादृच्छिक का मतलब रैंडमली, कोई भी किसी में भी जा सकता है। यादृच्छिक का मतलब बेटा रैंडम, रैंडमली, रैंडमली कोई सा भी एलील किसी में भी जा सकता है। यादृच्छिक का मतलब रैंडमली, ठीक है भाई। करे सर बुक कहां से लाएं? बेटा अभी एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, पहले नीट क्रैक करो। अभी आपके पास समय नहीं है कि आप इतना भारी ज्ञान जो है वो इकट्ठा करें। अभी जो है ना आपके पास समय नहीं है इतना भारी ज्ञान इकट्ठा करने का, आप सिर्फ पढ़ाई करी हुई। अभी आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है, अपने सिलेबस को पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी बुक्स दिखा दी, और अभी तो भाई ये जितनी बुक्स मैंने आपको दिखाई हैं ये तो 1% भी नहीं है जो मेरे पास बुक्स हैं, ठीक है ना। हाँ, इसी को बेटा विसंयोजन का नियम भी कह सकते हैं, पृथक्करण का नियम, या इसी को आप कह दीजिए विसंयोजन का नियम। संयोजन मतलब साथ आना, विसंयोजन मतलब अलग होना, एक ही बात है बेटा। विसंयोजन अलग होना, पृथक्करण एक ही बात। चलिए प्रश्न आपके लिए यह है, निम्नलिखित में से कौन, अगर आपको पृथक्करण का नियम समझ में आया है, अगर आपको पृथक्करण का नियम समझ में आया है तो ये सवाल करिए। ठीक है भाई, सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप युग्मक को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा जीनोटाइप युग्मक को प्रदर्शित नहीं करता है? चलिए पहला जीनोटाइप है, बताओ क्या ले लें? बिग बॉस ले लेते हैं, बिग बॉस, बहुत आज लोग इसकी चर्चा कर रहे थे बेटा। दूसरा ले लेते हैं एमबीबीएस, चौथा ले लेते हैं, चौथा नहीं तीसरा, चौथा ले लेते हैं नीतू जी, नीतू जी, नीट यू जी, ठीक है ना। चौथा ले लेते हैं बेटा एम्स, पांचवा ले लेते हैं डॉन, छठवां ले लेते हैं एएसपी, सातवां ले लेते हैं, क्या ले लें बताओ जरा, क्या ले लें? नीट हो गया, एमबीबीएस हो गया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ना, केजीएमयू या
KGMC, और 8वें में ले लेते हैं बेटा SMS जयपुर, SMS। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन है जो गैमीट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इनमें से कौन है, और ले लेते हैं, 2 और लिख लेते हैं। 9वें पे ले लेना है कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल c, और 10वें पे ले लेना है बेटा कैपिटल T कैपिटल Y स्मॉल r। चलिए अब आप मुझे बताइए कि ये जो पहला जीनोटाइप है, पहला जीनोटाइप, अगर आप पहले जीनोटाइप को देखें, ध्यान से सुनिएगा बेटा। गरिमा कुमारी कह रही समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मत आने दो, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। आपको यह बताना है कि ये जो पहला जीनोटाइप है ये गैमीट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये गैमीट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया किसी भी गैमीट में किसी जीन का एक ही एलील आता है। इसमें देखो S आ गया है 2 बार, S 2 बार आ गया है, तो अब ये गैमीट नहीं होगा। MBBS में B 2 बार आ गया है, यानी दोनों एलील आ गए हैं, तो ये भी नहीं होगा। नीतू जी में E 2 बार आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। एम्स में I 2 बार आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन डॉन में D आया 1 बार, O आया 1 बार, N आया 1 बार, तो ये होगा गैमीट का रिप्रेजेंटेशन। ASP A 1 बार, S 1 बार, P 1 बार, तो ये होगा बेटा, ये होगा गैमीट का रिप्रेजेंटेशन। KGMC K 1 बार, G 1 बार, M 1 बार, C 1 बार, ये होगा गैमीट का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन SMS नहीं होगा क्योंकि S बेटा 2 बार आ गया है, 2 बार, तो ये गैमीट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B, ये तो पूरा पूरा भाई तीनों जीन के 2-2 एलील आ गए हैं, तो ये भी गैमीट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर देखें T 1 बार आया है, Y 1 बार आया है, R 1 बार आया है, तो ये गैमीट का रिप्रेजेंटेशन होगा। भाई किसी भी गैमीट में अगर आप देखें तो एक जीन का एक ही एलील आता है। किसी भी गैमीट में एक जीन का एक ही एलील आता है भाई। तो जरूरी थोड़ी है बेटा, जरूरी थोड़ी है कि ये ABCTYR ऐसे ही लिख के आए, कुछ भी लिख के आ सकता है ना, कैसे भी लिख के आ सकता है, कैसे भी लिख के आ सकता है। तो यहां से आप समझेंगे कि कौन है जो युग्मक को प्रदर्शित नहीं करता। ऐसा कोई भी जीनोटाइप, बेटा ध्यान से समझिएगा, ऐसा कोई सा जीनोटाइप जिसमें एक जीन के 2 एलील आ जाएं, जिसमें एक जीन के 2 एलील आ जाएं, वो गैमीट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। चलिए आज यहीं तक रखेंगे, फटाफट से देखो भाई। सबसे पहले हमने सीखा विषम युग्मजता की संख्या निकालना, फिर हमने सीखा गैमीट बनाना, ठीक है, उसका सवाल किया एकल संकर संकरण कैसे आया वो रेशियो, फिर उसके बाद रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स, मतलब रिजल्ट्स बेसिकली ये सवाल, फिर उसके निष्कर्ष, उसमें से पहला प्रभाविता का नियम, उसके अपवाद पृथक्करण का नियम, और ये उसका एप्लीकेशन। आपका होमवर्क ये है, आपका बेटा होमवर्क ये है कि आपको एक्सरसाइज 1 में 19 से लेकर 67 तक करने हैं। अगर कुछ सवाल रह जाएं तो फिर आप क्या करिएगा, उसको अगले लेक्चर के बाद कर लीजिएगा। 19 से 67 इतना कर लीजिए, ठीक है। कल आप लोगों का टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। बढ़िया से ठंडे दिमाग के साथ, सूझबूझ के साथ टेस्ट कीजिएगा, बिना मतलब के नेगेटिव मत कीजिएगा, खूब सारे नंबर लेके आइए, अपनी रैंक को इंप्रूव करिए। और अगर पॉसिबल हुआ, अगर समय हुआ तो कल शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास कल लगा देता हूं। अच्छा मुझे बेटा आप ये बता दो, कल शाम को तुम कब करना चाहोगे एक्स्ट्रा क्लास? 5 से 7, 5:30 से 7:30, 6 से 8 या 6:30 से 8:30? पोल ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना। 5 से 7 पहला ऑप्शन, 5:30 से 6:30 दूसरा ऑप्शन, 6 से 8 शाम की बात है बेटा, ये शाम की PM, 6 से 8 या फिर 6:30 से 8:30। कब आप जो है बताइए बेटा, कब क्लास करना चाहते हैं आप, बताइए फटाफट से। 5 से 7 वाले में
ये पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 5.5 से 6.5, तीसरा ऑप्शन 6 से 8 और चौथा ऑप्शन 6.5 से 8.5। जिसमें भी आपका मन करे एक बार पोल के द्वारा आंसर कर दीजिए, तो मैं साहब लोगों से निवेदन कर दूंगा, ठीक है ना। मैं जो है साहब लोगों से निवेदन कर दूंगा कि इस टाइम पर बच्चों की डिमांड ज्यादा थी, तो वो वहां पर जो है आपकी क्लास लगा देंगे। और अगर आपकी क्लास हुई तो आपको मैसेज आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है बेटा, जो भी टाइम आप कहोगे, सरकार मिलके चलाई जाती है बेटा, है ना, सरकार मिलके चलेगी भाई। मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी क्योंकि टेस्ट है आपका। अगर टेस्ट नहीं होता तो मॉर्निंग में कर देता, अगर टेस्ट नहीं होता तो मॉर्निंग में कर देता भाई। अगर आपका टेस्ट नहीं होता तो मॉर्निंग में कर देता बेटा। अगर आपका टेस्ट नहीं होता तो फिर मैं आपका ये जो है मॉर्निंग में कर देता। चलिए देखते हैं फटाफट से, आंसर आ चुके होंगे मैक्सिमम लोगों के। सबसे ज्यादा 5 से 7 है, फिर उसके बाद 6 से 8 है मार्जिनल। ठीक है, देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं इसमें क्या चक्कर है, क्योंकि अगर टेस्ट का कुछ टाइमिंग फंसेगा तो 6 से 8 करना पड़ेगा। ओके, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।